सूरदास। सूरदास के जीवन परिचय के बारे में मैं बताया था, सबको याद है? यस। उसके बाद जीवन परिचय याद नहीं है? यस। चलो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, जैसे आप लोगों को लर्निंग। देखिए, तो हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? सूरदास। जो सूरदास जी थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो कृष्ण से बेहद प्रेम करते थे। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। और ध्यान से जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनिए, बस यही काफी है। सूर तुलसी उलंग केशव दास, ऐसा कहा जाता है सूरदास जी को। सूरदास जी का जन्म था 1478 यानी कि 1478 में लूणकता क्षेत्र में हुआ था। इनके जन्म को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी है। कोई इनका जन्म कभी मानता है, कोई कभी मानता है। कभी इनके जन्म को लेकर कोई शुद्ध प्रमाण में नहीं मिला है, जो बता दिया गया है हम भी आपको वही बता रहे हैं। किंतु कुछ विद्वानों इनका जो जन्म स्थान है वो बल्लभगढ़ के पास सिंह गांव का उसको मानते हैं। ये वहां के निवासी थे। कृष्ण भक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। कौन? बचपन में ही इनका नाम दूर दूर तक फैल गया था, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी, इनकी जो संरचना थी वो ऐसी थी कि किसी व्यक्ति को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करे। संसार से विरक्त होकर, विरक्त यानी अलग होकर, मोह माया से दूर हटकर, संसार से विरक्त होकर इन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर एक अपना निवास स्थान बनाया। यहीं पर इनकी भेंट बल्लवाचार्य से हुई। बल्लवाचार्य से जब इनकी भेंट हुई तो इनकी बल्लवाचार्य की जो वाणी थी, उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि सूरदास जी उनसे प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु बना दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये चले, उन्हीं से शिक्षा ली। विद्वानों का मत ये भी है, विद्वानों मत ये भी है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बाद में अंधे हुए। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके बाल लीला का जो वर्णन है, प्रगति वर्णन है, रंग विशेषण है, इनका वर्णन देखकर किसी को ये नहीं लगता कि ये अंधा व्यक्ति कर सकता है। सन 1583 यानी 1583 में परसौली में इनका देहांत हो गया। इनकी सर्वोच्च रचनाएं जो हैं वो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली ये हैं। इनमें सबसे प्रमुख और विशिष्ट है वो है सूर सागर। पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि सूरदास की सबसे फेमस रचना कौन सी है, तो वो है सूर सागर। बस अब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पद क्या स्टार्ट करते हैं? पद। कल मैंने जैसे पढ़ाया था, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ नहीं आप ठीक है। ऊदो तुम हो अति बड़े भागी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे हो? तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह कदाते नाइन मन अनुरागी। तुम किसी के प्रेम से अमुक्त नहीं हो, यानी तुम किसी के प्रेम को नहीं समझते हो। पुरीन पात रहित जग भीतर तारस देह न
तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी कदम नहीं रखा है, तो प्रेम से विरक्त हो। सूरदास अबला हम गोरी